और नीतीश कुमार जी बिहार के सूरज हैं, इसके इर्द गिर्द सब लोग चमक रहे हैं। सर, आप खुद चुनाव लड़ रहे थे, खुद मैदान में थे, सब चीज़ में थे, क्या कहीं कुछ गड़बड़ियाँ दिखी जो विपक्ष अब हार के बाद आरोप लगा रहा है? ये स्वाभाविक बात है ना, वो उनको इतनी करारी हार मिली है और इस हार के बाद इस तरह की बातें करना ये स्वाभाविक बात है, कोई भी करेगा। लेकिन विपक्ष अपने गिरवान में नहीं देख रहा है कि उनके जो वादे थे, झूठे वादे थे, उसको कोई भी लोग जो है बिहार की जनता ने नकारा। कई तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घेरने का प्रयास लोगों ने किया, जो तरीका नहीं होना चाहिए उस तरीके से भी किया। और देखिए, मुख्यमंत्री जी के ऊपर जितना आप बोलोगे उतना वोट मुख्यमंत्री जी का बढ़ेगा। ये सीखने की ज़रूरत है। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं विपक्ष को। उनका लाइफ स्टाइल जो है, उनका लाइफ स्टाइल हो गया है अंग्रेज़ों जैसा, उनका लाइफ स्टाइल हो गया है अलग तरह का। वो समझ नहीं पा रहा है कि बिहार के अंदर में क्या हवा चल रही है, कोई भांप नहीं पाया। एनडीए के सारे नेता बोल रहे थे, हम लोगों ने शुरू से बोला था कि 225 का नारा हम लोगों का है, लगभग उसके आसपास की सीटें आई हैं। तो जान लीजिए कि कुछ सीटें हमारे कम वोटों से भी हम लोग सीट हार गए, नहीं तो जान लीजिए कि जो हम लोगों ने 225 का लक्ष्य दिया था वो लक्ष्य जरूर पूरा होता। और 206 के आसपास की सीटें आई हैं। बिहार ने बड़ा जनादेश दिया है, 2010 के बाद एक बड़ा जनादेश है। हम लोगों ने तो 2010 में 143 सीट लगभग पे हम लोग चुनाव लड़े थे, उसमें हम लोगों को 103 या 103 के आसपास या 106 के उसके आसपास में सीटें आई थी, 113 के आसपास। इस बार तो हम लोग 100 सीट पे ही चुनाव लड़े थे। तो हम लोगों का जीत भी बहुत शानदार रहा है, जदयू का भी जीत और एनडीए का भी तो बहुत शानदार रहा है। सर, एक अंतिम सवाल है कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से अब तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं संजय और इन लोगों पर आरोप लगाया, उसका कहा कि चप्पल से हमारे एक घर की बेटी है, उन्होंने इस तरह का बात कहा। देखिए, हमने मोबाइल पे उनका वीडियो देखा था, बड़ा दुखद लगा। जिस बेटी ने, बिहार की बेटी है ना, जिस बेटी ने इस तरह अपने माता पिता के लिए जिस तरह का सेवा एक लीग से हटकर किया, हाँ लीग से हटकर किया, उतना डिटेल पे हम नहीं जाते हैं, लेकिन उसको इस तरह से चप्पल से मारना, ये किस तरह की सभ्यता। पहले भी आपने देखा होगा कि जब तेज प्रताप जी की पत्नी ने खुलकर बोला था कि उनके बालों को नोचा गया, उन लोगों के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, महिला उत्पीड़न की कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर। आप जान लीजिए कि जो है उसके ऊपर अगर हम लोग सब लोग रोहिणी आचार्य जी के साथ में हैं, और जान लीजिए उनका पारिवारिक मामला है, हम लोगों को नहीं आना चाहिए इस बात में सब। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है कि एक महिला के साथ में, और एक महिला के साथ होता तो होता। हम लोगों ने 2 बार देखा इस तरह की बात। हम लोगों ने देखा कि ऐश्वर्या जी किस तरह रो रही थी, उसी तरह का हाल बहू के साथ, उसी तरह का हाल बेटी के साथ, उसी तरह का हाल। और महिलाओं की बात ये लोग करते हैं। देखिए, इन लोगों का झूठ सामने आ रहा है, जो ये लोग झूठ बोलते थे वो सब सामने आ रहा है। और खास करके राबड़ी देवी जी को और लालू जी को ये संभालना चाहिए अपने परिवार के लोगों को कि इस तरह का बिहेव अगर कोई बेटी के साथ करता है, बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, और लक्ष्मी के साथ इस तरह का बिहेव, बहू के साथ इस तरह का बिहेव, ये तो महिलाओं के उत्पीड़न की बात है। और इस उत्पीड़न को कैसे वो परिवार और उसके आसपास के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है। जो जिसकी भी गड़बड़ी है उसको जरूर उसको ये करना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री कब शपथ लेंगे सर? देखिए, समय अवधि जो है सरकार बनने की, उस समय अवधि में बन जाएगा। सब कुछ देख रहे हैं, जितने भी बड़े नेता एनडीए के हैं सब कुछ देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी जल्द शपथ लेंगे। सब सारी बातों की सूचना जो हम लोगों को लगता है कि जो सरकार का कार्यकाल है और जो सरकार का समय अवधि है, इसमें तो बहुत सारे नियम भी तो है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कल या परसों कैबिनेट की बैठक होनी है, जो कैबिनेट की बैठक होती है तो और सब कई एक तरह की बातें इसमें होती हैं। जो तकनीकी पहलू है, उन सारी तकनीकी पहलू को देखते हुए जो होगा गठन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद। जेडीयू कोटे से कितने मंत्री बनेंगे? अब ये सब सरकार की बात है। अब सरकार की बात सरकार पे रहने दीजिए। अब सब बातों को कैसे बताया जाएगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, निश्चिंत रहिए, सब कुछ कंफर्टेबल है और कंफर्टेबल तरीके से होगा। बहुत धन्यवाद।